आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है बिहार के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की बल्ले बल्ले। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में 5 सीटें जीतने में कामयाब हो गई है। सिर्फ 24 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 6 पार्टियों के साथ गठबंधन किया था। असदुद्दीन ओवैसी को बार बार कांग्रेस ने आरोप लगाया था, यहां तक कि एक प्रेस रिलीज निकाल करके भी कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपाई तोता है, वोट कटवा है। लेकिन यह वोट कटवा बिहार की इस राजनीति में ऐसे उभर के आया कि उसने 5 सीटें जीत ली। आज हम आपको बताएंगे वो 5 सीटें कौन कौन सी हैं और क्या हालात रहे उन सीट्स पर, कौन दूसरे नंबर पर रहा है, कितने परसेंट वोट किस पार्टी को वहां पर मिला है जो जीता है उसको, और जो सेकंड नंबर पर रहा है उसको। इनमें से 3 सीट ऐसी हैं जो बिहार के किशनगंज से हैं, यानी कि बिहार का किशनगंज खासतौर से मुस्लिम एरिया माना जाता है, सीमांचल का एरिया है। और असदुद्दीन ओवैसी की शुरुआत में ही संभावनाएं मानी जा रही थी कि यहां से असदुद्दीन ओवैसी कम से कम 2 सीट तो जीत ही सकते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने अकेले किशनगंज से 3 सीटें जीती, जबकि 1 सीट अररिया से और एक और सीट पूर्णिया से जीती है। तो शुरुआत करते हैं कौन कौन सी सीटें जीती हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के सबसे बड़े नेता अख्तरुल ईमान से। 2 बार चुनाव लड़े थे, एक बार लोकसभा एक बार विधानसभा, हार गए थे। बाई इलेक्शन नहीं लड़े थे तो MIM जीत गई थी। लेकिन इस बार 2020 के विधानसभा चुनाव में अख्तरुल ईमान को बड़ी कामयाबी मिल रही है। किशनगंज की आमोर सीट है, आमोर सीट से अख्तरुल ईमान को 57,889 वोट मिले हैं। टोटल वोट का 55.54% है। दूसरे नंबर पर सबा जफर रही हैं, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की कैंडिडेट हैं। 24,747 वोट इनको मिले हैं, जो कि टोटल वोट का 23.74% है। दूसरी सीट जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जीती है वो भी किशनगंज की सीट है, जिसका नाम है कोचाधामन से मोहम्मद इजहार असफी जीते हैं वहां से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। इनको 58,172 वोट मिले हैं, यानी कि 55.39% वोट मिले। दूसरे नंबर पर यहां पर भी JDU ही है और उसके कैंडिडेट थे मुजाहिद आलम, जिसको 28,417 वोट मिले, यानी कि टोटल वोट का 27.06% इनको मिला है। जो तीसरी सीट है वो है अररिया की। अररिया में एक जगह है जोकीहट से मजलिस के शाहनवाज नाम के कैंडिडेट थे, जिनको 59,523 वोट मिले हैं। जो अभी तक के डेटा हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 34.22% ये वोट बैंक था। और जो रनर वहां पर रहे हैं वहां पर थी RJD, यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी। सरफराज आलम उसके कैंडिडेट थे। 51,980 वोट उनको मिले। टोटल वोट का 29.98%। जो चौथी सीट है वो है पूर्णिया की बैसी एक जगह है, वहां की विधानसभा सीट है, जहां पर सैयद रुकनुद्दीन अहमद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट थे। उनको 53,613 वोट मिले हैं। टोटल वोट का 35.74%। और दूसरे नंबर पर BJP रही वहां पर, और वो थे विनोद कुमार, जिनको 47,464 वोट मिले हैं। 31.64% ये वोट बैठता है। जो 5वीं सीट है वो भी किशनगंज की, यानी कि किशनगंज से 3 सीट जीती हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने। बहादुरगंज इस सीट का नाम है। मोहम्मद अंजर नईमी जो थे वो कैंडिडेट थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। इनको मिले हैं 42,561 वोट, यानी कि टोटल वोट का 47.15%। और दूसरे नंबर पर यहां पर विकासशील इंसान पार्टी, ये एक गठबंधन की पार्टी थी जो NDA के साथ गठबंधन किया था, और उसके कैंडिडेट थे लखनपाल पंडित, जिनको 28,431 वोट मिले हैं, यानी कि टोटल का 31.5%। तो ये वो 5 सीटें हैं जहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बड़ी जीत हासिल कर ली है, यानी कि बिहार की राजनीति में एक मजबूत कदम माना जा सकता है इसको, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। हालांकि जो लोग इनको वोट कटवा कह रहे थे उनके हालात बहुत गंभीर हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। खास तौर से आरोप लगे हैं कि कांग्रेस के शायर नेता इमरान प्रतापगढ़ी की वजह से माहौल बहुत बिगड़ा, और खासतौर से जो इमरान प्रतापगढ़ी ने टिप्पणी की थी असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के, उसका खासतौर से मुसलमानों पर असर पड़ा और लोग मजलिस की तरफ गए और कांग्रेस को छोड़ा उन्होंने।
खास तौर से ये उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। आप इस जीत को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।